क्योंकि संसार में साधुओं के दर्शन मात्र से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आपके केवल एक बार का उपदेश धारण करके प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त की और ध्रुव जी ने तो आपकी कृपा से ध्रुव लोक प्राप्त किया। आप मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रही हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, उनकी कृपा से आपके सारे दुख दूर हो जाए। आप तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की प्रिया हैं, मुक्ति भी आपकी दासी है। हे देवी, यदि इस लोक में मैंने तुम्हारा प्रचार नहीं कर दिया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। तदा नाहं हरिदासो लोके त्वं पर्वतते। भक्ति ने कहा कि हे नारद जी महाराज, आप धन्य हैं। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। किंतु अब कृपा करके इन मेरे पुत्रों को भी जगह दीजिए। भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी महाराज को बड़ी करुणा आई और हिला डुला करके ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगी। अपने पर जब ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे तब नारद जी ने उनके कान के पास मुंह में लगाकर बड़ी जोर से चिल्लाकर कहते हैं, ज्ञान प्रबुद्धता शीघ्रे वैराग्य प्रबुद्धता। जैसे कोई बहुत गहरी नींद में सोया हो तो उसके पास कान के पास जाकर चिल्लाना पड़ता है, अरे वायु उठो। उसी प्रकार नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास किया, किंतु ज्ञान और वैराग्य जगे। तब नारद जी को चिंता हुई। फिर तो नारद जी ने वेद ध्वनि करी, वेदांत का उद्घोष किया और बार बार गीता का पाठ करके उन्हें सुनाया। किंतु इससे भी वह कैसे जैसे के तैसे पड़े रहे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इनकी ये नींद कैसे और वृद्धावस्था कैसे दूर हो। इस प्रकार चिंता करते नारद जी महाराज भगवान का स्मरण करने लगे। जब हमें अपने जीवन में कोई रास्ता ना मिले तब भगवान का स्मरण करना चाहिए। और जैसे ही नारद जी महाराज भगवान का स्मरण करने लगे, उसी समय आकाशवाणी, मुनि खेद मत करो, आपका यह उद्यम निस्संदेह सफल होगा।
इसके लिए आप सत्कर्म कीजिए और वह सत्कर्म तुम्हें संतों के द्वारा पता चलेगा। उस सत्कर्म की करते ही क्षण भर में इनकी और वृद्धावस्था चली और सर्वत्र भक्ति का प्रसार हुआ। नारद जी ने विचार किया कि आखिर ये कौन सा सत्कर्म है। वेद वेदांत का उद्घोष किया, बार बार गीता का पाठ सुनाया, क्या यह सत्कर्म नहीं है? और अगर ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म है क्या? कौन बताएगा? उस सत्कर्म के बारे में भी जो संत उसका ज्ञान देंगे वे कहां मिलेंगे? आकाशवाणी ने तो इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। और तब नारद जी ने भक्ति को सांत्वना दी और सत्कर्म है का पता लगाने के लिए निकल पड़े। प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले संतों से सत्कर्म पता लगाते हैं, किंतु उसके विषय में कोई भी उनका उत्तर नहीं देता। किसी ने कहा, नारद जी आपका यह प्रश्न असाध्य है, इसका कोई उत्तर नहीं, असाध्य। पर किसी ने कहा कि नारद जी आपके प्रश्न का उत्तर तो है लेकिन बड़ी कठिनता से मिले, शायद ही कोई आपके प्रश्न का उत्तर दे पाए। द्रव्य और जगह नारद जी गए तो कुछ महात्मा बैठे थे और जैसे ही नारद जी को देखा वैसे ही मुंह बंद कर दिया। नारद जी ने कहा, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप ज्ञानी हैं। महात्माओं ने कहा, नहीं नहीं, हम मौनी बाबा हैं, हम बोलते नहीं, मुंह की भूखा। और कोई कोई तो अपने बेइज्जती होने के डर से आश्रम छोड़ करके ही चले गए। क्यंतस्तु पलायिता, तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे भाई, नारद जी ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जिसका उत्तर संसार में किसी के पास नहीं। जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर ज्ञान और वैराग्य नहीं जगा सके, तब कोई और उपाय भला कैसे हो सकता है? और दूसरी बात, जब स्वयं योगीराज नारद जी को भी जिसका ज्ञान नहीं है, तो भला उसे दूसरे संसारी लोग कैसे जान सकते हैं? तब नारद जी ने विचार किया कि अब मैं सीधे भगवान बद्री विशाल के पास जाऊंगा और वहीं पर जाकर मैं तप करूंगा। नारद जी कहते हैं, भैया मुझे भगवान बद्री विशाल के दर्शन तो हुए नहीं, लेकिन आप चारों भैया जरूर दिखाई पड़ गए। इसलिए अब आप लोग कृपा करके मुझे बताइए कि आखिर वह सत्कर्म क्या है। आप देखने में अवश्य 5 वर्ष के हैं, बालक जान पड़ते हैं, किंतु आप है पूर्वजों के भी पूर्वज। चारों निरंतर हरि शरणम इस मंत्र का जाप करते रहते, इसलिए वृद्धावस्था भी कभी आपके पास नहीं आती कि मुझे बताए कि वह सत्कर्म क्या है जिससे ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ किया जाए। सनकादिकों ने कहा,
माँ चिंतां कुरु देवर्षि हर्षे चित्ते समावहै उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवं। हे देवर्षि, आप चिंता न करें, उनके उद्धार का तो एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान। सनकादिकों ने कहा कि सबसे बड़ा सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। नारद जी ने कहा, ये ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? सनकादिकों ने कहा, श्रीमद् भागवत तालाब है से तो गीत सुखादि श्रीमद् भागवत पुराण की साप्ताहिक कथा जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, यही ज्ञान यज्ञ है और सत्कर्म। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। नारद जी ने कहा कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण तो वेद रूपी पक्का वृक्ष है, का पका हुआ फल है। और मैंने तो वेद भी सुना दिया, उपनिषद भी सुना दिया, गीता भी सुना दी। तो जब वेद उपनिषद और गीता सुनकर के ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, तो भागवत सुनकर के वे कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, आप ठीक कहते हैं, वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। लेकिन जो रस फल में होता है वह वृक्ष में नहीं होता। दूध से घी बनता है, किंतु घी दूध का काम नहीं कर सकता। और ऐसे ही गन्ने से शक्कर बनती है, लेकिन जो काम शक्कर करती है वह गन्ने का रस नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। लेकिन जो कार्य भागवत से हो सकता है वह अन्य किसी के द्वारा संभव नहीं हो सकता। सनकादिकों के वचनों को सुनकर नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए और नारद जी महाराज सत्संग की महिमा का ज्ञान कर भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविदाय तदोदय। अब अनेक जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तब मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग से अज्ञान जनित मोह और मदरूपी अंधकार का नाश हो जाता है और विवेकी की उत्पत्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक होता है, विवेक से वैराग्य होता है, वैराग्य से रघुनाथ के चरणों में अनुराग होता है और भगवान के चरणों में अनुराग होने पर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा, महाराज अब आपने सुंदर सत्कर्म बताया है, तो अब आप ही हमें कथा सुनाइए और हम कथा सुने। कहा तो सनकादिकों ने बताया, गंगा द्वार समीप तत्मानंद नाम का हरिद्वार में आनंद नाम का तट है, बस वहीं हम कथा श्रवण करें, क्योंकि हरिद्वार है हरि का द्वार।
विशेष भगवान शिव के मानने वाले हरिद्वार कहते हैं और भगवान विष्णु को मानने वाले हरिद्वार कहते हैं। व्यास जी ने पूछा कि महाराज यह हरिद्वार है कि हरिद्वार है? व्यास जी ने कहा ना तो यह हरिद्वार है और ना हरिद्वार, बल्कि ये गंगा का द्वार है। व्यास जी ने शैवियों और वैष्णव के बीच के झगड़े को समाप्त किया, क्योंकि गंगा का संबंध हरि से भी है और हर से भी। यहाँ संत भी आएंगे और गृहस्थ भी। जब हरिद्वार में कथा का आयोजन होना निश्चय हुआ तो सनकादिक नारद जी को लेके हरिद्वार आए। अब नारद जी ने वहां पर आसन बनाया, सनकादिक वक्ता बन बैठ गए और नारद जी श्रोता। जब संतों को पता चला, बोरी वृंदावन बिहारी लाल की जय।